नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर बात करने वाले हैं। छठा अध्याय, जिसका नाम है ध्यान योग। हमारे पास इस पर एक लेख के कुछ अंश है और हम कोशिश करेंगे कि इसी के आधार पर समझें कि ये ध्यान योग आखिर है क्या। हाँ, मतलब इसका हमारी जिंदगी में क्या मतलब है और गीता इसे संन्यास से कैसे देखती है। क्या वो एक ही चीज है या अलग? तो आज इस पर एक क्या कहते हैं गहरी चर्चा करते हैं। और एक सवाल जो शुरू में ही आता है वो ये कि क्या सच में मतलब आज की दुनिया में काम करते हुए जीते हुए शांति मिल सकती है? क्या मोक्ष भी संभव है? देखते हैं गीता क्या कहती है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये ध्यान योग आखिर है क्या चीज। लेख में कहा गया है कि ये गीता के छठे अध्याय का मुख्य विषय है, एक योग मार्ग। जी बिल्कुल। देखिए, ध्यान योग इसे आप कह सकते हैं कि ये आत्म साक्षात्कार का एक तरीका है। मतलब अपने असली स्वरूप को पहचानना और इसके जरिए मन में एक गहरी शांति पाना। ये सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है। मन, इंद्रियां और आत्मा, इनके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश। संतुलन? किस तरह का संतुलन? मन और इंद्रियों के बीच? हाँ बिल्कुल। हमारा मन देखिए कितना भटकता है ना? हर वक्त सोचता रहता है। और इंद्रियां, वो तो बस बाहर की तरफ भागती हैं। कुछ देखा, कुछ सुना और मन उधर चला गया। हाँ, ये तो होता है। तो ध्यान योग हमें सिखाता है कि कैसे इस चंचल मन को थोड़ा ठहराया जाए, कैसे इन इंद्रियों को अपने काबू में रखा जाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि इस अभ्यास से धीरे धीरे व्यक्ति बाहरी चीजों के असर से ऊपर उठता है और अपने अंदर जो शांत स्वरूप है उसको पहचान पाता है। ये एक तरह से खुद पर काबू पाने का विज्ञान है। खुद पर काबू पाना, ये सुनने में बड़ा शक्तिशाली लगता है। तो ये सिर्फ मन शांत करने की टेक्निक नहीं हुई फिर? नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये खुद को जानने का एक गहरा रास्ता है। तो इसका महत्व क्या है? मतलब ठीक है, मन शांत हुआ, खुद को जाना, पर इसका फाइनल टारगेट क्या है? हाँ देखिए, मानसिक शांति तो एक बहुत बड़ा फायदा है ही, पर इसका जो असली अंतिम उद्देश्य है वो है व्यक्ति को स्थायी शांति देना। ऐसी शांति जो बाहर क्या हो रहा है उस पर निर्भर ना करे और फिर अंततः मोक्ष की तरफ ले जाना। मोक्ष, हम्म, ये शब्द थोड़ा भारी लगता है। मतलब आम जिंदगी जीने वालों के लिए भी ये संभव है ध्यान योग से? ये बहुत अच्छा सवाल है। गीता के हिसाब से हमारे जो दुख हैं, क्लेश हैं, उनका कारण अक्सर यही होता है कि हम अपने मन और इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं। इच्छाएं, मोह, किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ जाना, ये सब हमें बांधता है। हाँ। धीरे धीरे बाहरी चीजों का असर कम होने लगता है। मतलब सुख दुख, फायदा नुकसान, मान अपमान, ये चीजें हमें उतना हिला नहीं पाती। आत्मा स्थिर होती है, शांत होती है और इसी स्थिरता में, इसी समता के भाव में वो परम शांति का अनुभव होता है। और यही मोक्ष की ओर पहला कदम है। आपने मन पर नियंत्रण की बात की। लेख में एक श्लोक का जिक्र था, मुझे याद है, जो इसी पर बहुत जोर देता है। हाँ बिल्कुल, वो गीता के छठे अध्याय का 5वां श्लोक है, 6.5। और ये ध्यान योग के पूरे दर्शन का सार है एक तरह से। श्लोक है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना। इसका मतलब क्या हुआ सरल शब्दों में? इसका अर्थ बहुत गहरा है और बहुत सशक्त भी। कृष्ण कहते हैं कि इंसान को खुद ही अपना उद्धार करना चाहिए, खुद को गिरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये मन ही हमारा दोस्त है और यही मन हमारा दुश्मन भी हो सकता है। अच्छा, मन ही दोस्त और दुश्मन। हाँ, अगर मन नियंत्रण में है, अनुशासित है, तो वो दोस्त की तरह हमें ऊपर उठाएगा, हमें सही रास्ते पर ले जाएगा। लेकिन अगर वही मन काबू से बाहर है, इंद्रियों के पीछे भाग रहा है, इच्छाओं में उलझा है, तो वो दुश्मन बनकर हमें नीचे गिरा देगा। तो ये श्लोक क्या कहता है कि जिम्मेदारी हमारी अपनी है। उद्धार बाहर से कोई आकर नहीं करेगा, वो हमें अंदर से खुद के प्रयास से करना होगा। ध्यान योग इसी प्रयास का एक तरीका है। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली बात हो गई। मतलब हम किसी और पे दोष नहीं डाल सकते। बिल्कुल। पर यहीं एक और सवाल उठता है जो अर्जुन ने भी पूछा था और लेख में भी है, योगी और सन्यासी। लोग अक्सर सोचते हैं सन्यास मतलब सब छोड़ छाड़ कर चले जाना, घर परिवार काम सब। हाँ क्या ध्यान योग भी यही है? क्या योगी होने के लिए ये जरूरी है? हाँ, ये एक बहुत ही आम धारणा है कि आध्यात्मिकता मतलब बाहरी त्याग।
पर गीता खासकर इस छठे अध्याय में एक बहुत ही अलग नजरिया देती है। श्री कृष्ण अर्जुन का यही भ्रम दूर करते हैं। वो कहते हैं कि देखो, सच्चा योगी और सच्चा सन्यासी, उनका लक्ष्य एक ही है। लक्ष्य एक है क्या? आत्म साक्षात्कार और मोक्ष। इस मामले में उनमें कोई खास अंतर नहीं है। अच्छा, अगर लक्ष्य एक है, मोक्ष पाना, तो फिर ये दो रास्ते अलग अलग क्यों लगते हैं? मतलब संन्यास लेना और योगी बनना, इनमें फर्क क्या है फिर? बहुत अच्छा सवाल है। फर्क बाहरी रूप में उतना नहीं है जितना अंदर के नजरिए में है और अभ्यास के तरीके में है। देखिए, जो पारंपरिक सोच है उसमें सन्यासी वो है जो संसार को, सांसारिक कामों को, चीजों को बाहर से छोड़ देता है। वो शायद अग्निहोत्र जैसे कर्म भी छोड़ दे, समाज से अलग रहे। हाँ। पर श्री कृष्ण कहते हैं असली त्याग बाहर का नहीं, अंदर का होता है। योगी कौन है? योगी वो है जो संसार में रहता है, अपना काम करता है, अपनी भूमिका निभाता है। लेकिन कैसे? हाँ, ये अनाश्रितः कर्म फलम, मतलब कर्म के फल पर निर्भर ना होना, उससे चिपकना नहीं। ये गीता के कर्मयोग और ध्यान योग दोनों का सेंट्रल आइडिया है। इसका मतलब ये नहीं कि काम लापरवाही से करो या नतीजे की परवाही ना करो। नहीं, इसका मतलब है अपना काम पूरी कुशलता से करो, पूरी ईमानदारी से करो, अपना बेस्ट दो, लेकिन जो नतीजा आए उससे अपनी खुशी या दुख को मत जोड़ो। अच्छा। सफलता मिले तो फूलो मत, अहंकार मत करो। असफलता मिले तो दुखी होकर बैठ मत जाओ, क्योंकि नतीजा तो कई बातों पर निर्भर करता है ना। हमारे हाथ में तो बस सही कोशिश करना है। हाँ, ये बात तो है। और ध्यान योग क्या करता है? वो हमें इसी मानसिक स्थिरता को, इसी अनासक्ति को पाने में मदद करता है। जब मन शांत होता है, टिका होता है, तभी तो हम बिना भटके, बिना फल की चिंता किए अपना काम कर सकते हैं। तो क्या गीता ये कह रही है कि बाहर से सब छोड़ने से ज्यादा जरूरी है अंदर से उस फल की इच्छा को छोड़ना? बिल्कुल। गीता का जोर इसी आंतरिक त्याग पर है, और इसी बात को छठे अध्याय का पहला ही श्लोक कितनी खूबसूरती से कहता है। 6.1 श्लोक है, अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रियः। और इसका मतलब सीधा फीधा? इसका मतलब है, श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर, मतलब फल की इच्छा न रखकर करने योग्य कर्म यानी अपना कर्तव्य करता है, वही सन्यासी है और वही योगी है। वो नहीं जिसने केवल अग्नि का त्याग कर दिया है, जैसे कोई कर्मकांड छोड़ दिया, या केवल क्रियाओं का त्याग कर दिया, मतलब काम करना ही बंद कर दिया। अच्छा। तो कृष्ण यहाँ बिल्कुल साफ कर रहे हैं, असली योगी या सन्यासी वो है जो फल की इच्छा के बिना अपना कर्तव्य निभा रहा है। ये बहुत बड़ा विचार है। आप काम करते हुए भी उतने ही बड़े योगी हो सकते हैं जितना कोई जंगल में बैठा साधु। शर्त बस ये है कि आपका अंदर का नजरिया सही हो। हाँ। और ध्यान योग इसी अंदर के नजरिए को विकसित करने का, मजबूत करने का रास्ता है। ये तो सन्यास की पूरी पारंपरिक सोच को ही पलट देता है। हाँ। और इसी बात को समझाने के लिए लेख में एक कहानी भी थी शायद। हाँ, एक छोटी सी कहानी है पर बात बहुत गहरी कहती है। एक राजा था, वो जानना चाहता था कि भाई मेरे राज्य में सबसे सच्चा योगी या सन्यासी कौन है। तो उसने घोषणा करा दी, सबको बुलाया दरबार में। तो कौन लोग आए? बड़े बड़े साधु संत आए होंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत से लोग आए। किसी ने कहा मैं सालों से अन्न नहीं खाता, किसी ने कहा मैं बस कंदमूल पर जीता हूं जंगल में, कोई बोला मैंने घर बार सब त्याग दिया। सब अपनी अपनी तपस्या बता रहे थे। राजा सुन रहा था। फिर उसी भीड़ से एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला किसान आगे आया। उसने कहा, महाराज मैं तो जीवन भर खेती करता आया हूं, मेरा परिवार है, बच्चे हैं, लेकिन मैं अपना हर काम, चाहे हल चलाना हो, बीज बोना हो, फसल काटना हो, सब ईश्वर को याद करके उसको सौंप कर करता हूं। फल क्या मिलेगा इसकी चिंता नहीं करता। अरे, राजा और बाकी लोग तो चौंक गए होंगे। एक किसान और वो योगी सन्यासी होने का दावा कर रहा है। बिल्कुल। राजा ने भी हैरानी से पूछा, तुम तो गृहस्थ हो, खेत में काम करते हो, बीवी बच्चे हैं, तुम कैसे योगी या सन्यासी हुए? और उसने क्या जवाब दिया? उसका जवाब ही समझिए इस पूरी बात का निचोड़ है। उसने बड़ी शांति से कहा, महाराज मैंने बाहर से कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने कर्म के फल से चिपकना छोड़ दिया है। जो भी मेहनत से मिलता है, कम या ज्यादा, उसे भगवान का दिया समझकर रख लेता हूं। अपना हर काम पूरी लगन से ईश्वर को हाजिर नाजिर मानकर करता हूं। मेरे लिए तो यही सन्यास है और यही योग है। वाह, मतलब उसने बाहरी वेश या कर्म छोड़ने से नहीं, बल्कि अपने अंदर के भाव से ये साबित किया। एकदम सही। यही तो गीता सिखा रही है। असली वैराग्य, असली योग बाहर के दिखावे में नहीं है, वो है कर्म करते हुए भी मन से अनासक्त रहना,
ईश्वर को समर्पित रहना। संसार छोड़कर भागना हल नहीं है। संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों को सही भाव से करना, यही ध्यान योग का व्यवहारिक रूप है। गीता कर्म छोड़ने को नहीं कहती, कर्म कैसे करें ये सिखाती है। और ध्यान योग हमें वो अंदर की ताकत, वो स्थिरता देता है जिससे हम ये निष्काम कर्म कर सकें। तो अगर हम ये सारी बातें, ध्यान योग क्या है, उसका महत्व, वो श्लोक और ये किसान की कहानी, इन सबको एक साथ देखें तो क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या मुख्य संदेश है? देखिए, मुख्य बात यह है कि गीता का ध्यान योग हमें सिखाता है कि हम अपने मन और इंद्रियों पर काबू पा सकते हैं। ये आत्मनियंत्रण का रास्ता है। इससे न सिर्फ हमें मानसिक शांति मिलती है, बल्कि हम अपने असली स्वरूप को पहचानकर मोक्ष की तरफ भी बढ़ सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसके लिए हमें अपने काम या अपनी जिम्मेदारियां छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गीता का संदेश बहुत प्रैक्टिकल है। अपना काम करो, अच्छे से करो, पर उसके नतीजे से बंधो मत, फल की आसक्ति मत रखो। यही सच्चा योग है, यही सच्चा संन्यास है। और ध्यान का अभ्यास, वो हमें इसी अनासक्ति को साधने में, मन को शांत और स्थिर रखने में मदद करता है। तो ये सिर्फ कोई पुराना दर्शन नहीं है, बल्कि आज की जिंदगी के लिए भी बहुत काम का है। बिल्कुल। सोचिए ना, आज कितना स्ट्रेस है लोगों में, कितना प्रेशर है रिजल्ट्स का, सक्सेस का। हाँ, बहुत ज्यादा। क्या है, ये फल से जरूरत से ज्यादा आसक्ति ही तो है। ध्यान योग और निष्काम कर्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि कैसे हम अपना बेस्ट दें, पर उस नतीजे के बोझ से मुक्त रहें। इससे काम भी बेहतर होगा और मन भी शांत रहेगा। और आजकल ध्यान भटकने की कितनी चीजें हैं, मोबाइल, इंटरनेट। हाँ बिल्कुल, हमारी इंद्रियां हर तरफ से खींच रही हैं। ध्यान योग हमें इस शोर में भी अपने अंदर टिके रहना सिखाता है, फोकस बनाए रखना सिखाता है। ये अंदर की स्थिरता और स्पष्टता पाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। तो आज की इस बातचीत से हमने ध्यान योग की गहराई को समझने की कोशिश की, कैसे ये सेल्फ कंट्रोल, सही कर्म और अंदर की शांति को जोड़ता है। जी, और ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, ये आज की हमारी व्यस्त जटिल जिंदगी में भी बैलेंस लाने का, क्लैरिटी लाने का एक प्रैक्टिकल तरीका हो सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि असली शांति बाहर की परिस्थितियों में नहीं, हमारे अंदर है, हमारे नजरिए में है। जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे कामों में, चाहे वो ऑफिस का काम हो, घर का हो, पढ़ाई हो, ये जो विचार है कर्म फल की आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य करना, इसका असली मतलब क्या हो सकता है? हम इसे छोटे छोटे तरीकों से कैसे अपनी जिंदगी में ला सकते हैं? इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं।